जय सिया राम सभी को। आश्रम में जो 3 तारीख से लेकर 23 के बीच में जो महोत्सव बन रहा है, जो यहाँ पर चालू हुआ है, 1 तारीख से लेकर महोत्सव स्टार्ट हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से 3 तारीख से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर जितने भी साधु संत देवी शक्तियाँ जो आई हैं, तो जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो जैसा मैंने बाबा से निवेदन किया कि बाबा आप मुझे माध्यम बनाएं, और जो भी दृष्टि के माध्यम से मुझे दिखाई देगा तो मैं आप सभी लोगों को वो बात शेयर करूंगा। ठीक है। तो कल जैसा कि भैया स्टेट लेवल का सभी लोगों को ले गए थे, यहाँ जो मुख्य रूप से आए हुए हैं लोग, तो सबके अलग अलग अनुभव रहे हैं। और उसके बाद में कल हवन हुआ था, जो नाइट में हवन रहा है, तो उसके जो अनुभव है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दिन रात ऑन चलता है। हाँ। और जैसे कि मैंने सबसे पहले जब मैंने बाबा का आह्वान किया, उनसे निवेदन किया कि बाबा यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन सी शक्तियाँ आई हुई हैं, हवन में क्या चल रहा है, दूध कैसे कार्य कर रहे हैं, तो बाबा के माध्यम से मुझे दिखाया गया। तो सबसे पहले जब मैंने हवन कुंड में देखा, तो हवन कुंड की जो एनर्जी थी, सबसे पहले एक लेजर बीम दिखाई दी थी तो ऊपर की साइड गई। और पहले जो मैंने महावन में देखा था तो वो डायरेक्टली ऊपर जा रही थी और लोगों से कनेक्शन था। इस बार जो एनर्जी जा रही थी तो ऊपर एक चक्र बना हुआ है, और उस चक्र से टकरा के 3 भाग में वो एनर्जी बटी हुई है। और यहाँ पर हवन में ही श्री राम दरबार इस बार लगाया हुआ है और प्रभु विराजमान है यहाँ पे। तो वो जो एनर्जी है वो प्रभु के चरणों में जा रही है। और उसके बाद में जो मुझे दिखाई दिया कि हवन के लेफ्ट साइड में एक साधु बैठे थे, संत हैं जो हवन कर रहे थे, और उनके पीछे जो उनके साथ जो उनके साथ में जो साधु संत आए हुए हैं, उनके पीछे बैठे हुए थे। और उसके बाद में अ, हवन के चारों कोने पे कलश रखे गए थे। और परीक्षित भैया के सामने परीक्षित भैया जो यहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर हवन किया जाता है, परीक्षित भैया के माध्यम से वहाँ पर जब दृष्टि के माध्यम से मुझे बाबा ने दिखाया, तो वहाँ पर उनके स्थान पर सबसे पहले मुझे व्हाइट कलर का प्रकाश दिखाया गया बाबा के माध्यम से। लेकिन उस जगह पे मुझे स्वरूप नहीं दिख रहा था, क्योंकि इतना ज्यादा वेग था ऊर्जा का। तो दृष्टि के माध्यम से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं 5 मिनट तक प्रयास करता रहा, लेकिन मैंने बाबा से निवेदन किया क्योंकि सिर भारी हो जाता है, जितना ज्यादा प्रकाश रहता है तो दृष्टि नहीं देख पाती उस जगह पर। तो बाबा से निवेदन किया, बाबा आप आपकी जैसी इच्छा, आपकी मर्जी, मैं जिस लायक हूँ तो आप वैसा ही मुझे दर्शन कराएं। तो उसी जगह पर सबसे पहले मुझे संत दिखाई दिए, जहाँ पर परीक्षित भैया बैठते हैं। तो मैंने प्रणाम किया, और थोड़ी देर में ही मैंने आंखें खोली और फिर से मैंने आंख बंद की, तो मुझे हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए वहीं पे। तो मैंने प्रभु को प्रणाम किया, मैं भावुक हो गया उस जगह पे, क्योंकि एक ही पल में मतलब प्रभु ने मतलब 2 स्वरूप में मुझे दिखाए वहां पे। और क्योंकि वो ऊर्जा, वो शक्ति, मैं देखता हूँ कि हर किसी को कलर दिखाई देते हैं, लेकिन बाबा ने जो दर्शन कराए महावन में, जिसके लिए अन्य अन्य लोगों से देवी देवताएं आ रहे हैं, तो वो भी प्रभु के ही दर्शन करने आ रहे हैं यहाँ पर। तो वो मुझे दर्शन हुए, इसीलिए मैंने आपसे ये बात बताई। और हाँ, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो हवन कुंड है उसके लेफ्ट साइड में देवी देवताओं के आसन बने हुए हैं। आसन का मतलब जैसे पहले मैं महावन में देखा था तो वहां पर उनके सिंहासन टाइप बनाए हुए थे, लेकिन इस बार उनके यंत्र दिखाई दिए थे मुझे, उनके यंत्र बने हुए हैं। और अगर दूर से आप देखते हो, ठीक है, तो उस जगह पे ना बहुत ज्योति स्वरूप में दिखाई देंगे आपको, जो उनकी शक्ति है। लेकिन जैसे ही आप पास में से प्रभु से निवेदन करते हो, आप स्क्रीन के माध्यम से जैसे पास जाते हो ना, तो उनका उसी स्थान पर आपको यंत्र दिखाई देता है। जैसे आप लक्ष्मी यंत्र को देखते हो, तो वो यंत्र बना हुआ है, ठीक है, उसी स्थान पर वो देवी का स्वरूप विराजमान है। ठीक है। ऐसे ही सभी देवी देवताओं के यंत्र बने हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और चारों तरफ संतों की टोली आई हुई है यहाँ पे ना, सब अलग अलग संतों की टोली है। जैसे शिव जी के धाम से जहाँ से आए हैं, कैलाश से यहाँ से संत आए हुए हैं, तो उनकी अलग है। नागा साधु जो आए हैं उनकी टोली अलग है। वैष्णव संप्रदाय की टोलियां अलग बैठी हैं यहाँ पे, जो जाप कर रही हैं। और यहाँ पर हवन कुंड के साइड में जो रेलिंग बनी हुई है, पहली बार मैंने देखा कि यहाँ का ना जो रक्षा सुरक्षा के लिए जो लगाया गया ना, पूरा कवर्ड हुआ है। यहाँ लेयर लगी हुई है, 7 लेयर दिखाई दी मुझे।
ऊपर से नीचे कवर्ड कर रही हैं पूरे हवन को, इसलिए इस बार अनुमति नहीं मिली है किसी को भी अंदर जाने की। ठीक है, जिनको भी अनुमति है, बाबा ने जिनको अनुमति दी है वही अंदर जा रहे हैं, नहीं तो सभी इस बार बाहर बैठे हुए हैं। और हर कोने में दूत खड़े हुए हैं बाबा के, और साथ में उस श्रीलिंग के बाहर बैठे हुए हैं साधु संत। पहली लाइन जो है ना वो साधु संतों की ही है, जो खड़े होकर परिक्रमा परिक्रमा कर रहे थे और प्रणाम करते हुए जा रहे थे। जैसे यहाँ पर जो लोग बैठते हैं उसी जगह पर ही वो साधु संत बैठे हैं, ठीक है, और परिक्रमा कर रहे थे। तो जैसे कल मैंने जो बाबा से पूछा था, तो संत जो इनविटेशन गया हुआ है वो कंटिन्यू आते जा रहे हैं। कल शाम को मैंने पूछा था ना, तो 5 लाख संतों के बारे में बताया कि कल की डेट के अंदर 5, वैसे अभी तक 2.5 करोड़ संतों के बारे में बाबा ने बताया था। जब मैंने 3 दिन पहले पूछा था कि 2.5 करोड़ संत आश्रम में आए हुए हैं, कल मैंने पूछा था तो बाबा ने अपने से ही बताया कि 5 लाख संत कल आए हुए थे। ठीक है, और जो संत आ रहे हैं उनका स्थान बनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक जितने दिन के लिए वो आए हैं उन्हें यहाँ पर वो जाप के लिए आए हुए हैं, जो कि उनका बाबा के माध्यम से सबको, सब लोगों में जैसे जैसे इनविटेशन गया है, पत्र गया है, उसी अनुसार वो साधु संतों की टोली आ रही है यहाँ पे। और साधु संतों के साथ में जैसे मैं आपको बताऊं कि हम हर दिन कुछ ना कुछ देखते हैं यहाँ पे, तो नागलोक से, किन्नर लोक से, देवलोक से, पाताल लोक से अलग अलग शक्तियां आती हैं। ठीक है, सबके अलग अलग पोर्टल्स बने हुए हैं। जैसे लेफ्ट साइड में जब मैं देखता हूँ ना, तो लेफ्ट साइड के पोर्टल्स हैं वो अलग दिखाई देते हैं, और राइट साइड में जो देव शक्तियों के पोर्टल खुले हुए हैं वो अलग हैं। और सबके पोर्टल खुले रहते हैं। ठीक है, और जो जो शक्तियां आती जा रही हैं उन पोर्टल्स के माध्यम से वो डायरेक्ट, अगर आप कनेक्शन देखोगे उनके, जो भी व्यक्ति के माध्यम से देखता है, तो अगर आप उस पोर्टल का कनेक्शन देखोगे तो डायरेक्ट उस देवलोक से कनेक्ट रहता है जिससे वो आते हैं। तो आज कल का अनुभव मेरा ये रहा था जो मैंने आपसे शेयर किया है। और भी कुछ चीजें रहती हैं उस समय पे दिखाई देती है, लेकिन उनको काफी चीजें जल्दी जल्दी में देखते हैं तो क्लियर नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी जो मेरा अनुभव रहा है कल का, मैंने आपको बताया। और आगे भी जो भी अनुभव रहेंगे वो आपको बिल्कुल वीडियो के माध्यम से, आप घर से देख रहे हो, आप बता सकते हैं। जय सिया राम।